ईरान, इजराइल और अमेरिका में जारी जंग का असर अब कई देशों पर पड़ता दिख रहा है। खासकर भारत में गैस की किल्लत होती जा रही है, जिससे कई शहरों में सड़कों पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। देश में एलपीजी की भारी किल्लत के बीच गैस के निर्यात पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कड़ी फटकार लगाई है। तो क्या कुछ कहा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध का सीधा असर भारत पर पड़ता दिखाई दे रहा है। देश इस वक्त एलपीजी की भारी किल्लत से जूझ रहा है और अब इस संकट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एलपीजी के निर्यात को प्राथमिकता देने के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी किया है और तुरंत घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि 6 एलपीजी डीलरों ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि केंद्र के निर्देश के बावजूद नागपुर की कॉन्फिडेंशियल पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने में विफल रही है। केंद्र सरकार ने अपने निर्देश में घरेलू वितरण को प्राथमिकता देने को कहा था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एलपीजी सप्लाई चेन बुरी तरह से चरमरा गई है और इसका सीधा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। डीलरों ने एलपीजी की किल्लत की वजह ईरान, अमेरिका और अन्य मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े हालिया संघर्ष को बताया है, जिसकी वजह से तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन बाधित हुई है। उनका आरोप है कि देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है, लेकिन फायदा लेने के लिए एलपीजी की सप्लाई विदेश में की जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू संकट और गहरा गया है। अब इसको लेकर विपक्ष ने पेट्रोलियम मिनिस्टर पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ये सब हो ही क्यों रहा है। हरदीप पुरी ने कहा कि सब ठीक है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरे हुए है और अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कह दिया है कि जब तक इस याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक सीपीआईएल को ये सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी का भंडारण और आपूर्ति केंद्र सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार ही हो। और इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।